प्रशासन की गलती है। महिलाएं सेफ हैं यहाँ पर पटना में? हर जगह नहीं, अगर सोच आदमी का नहीं बदलेगा तो कहीं सेफ नहीं है महिलाएं। ऐसा तो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। जहाँ रुक रहे हैं वहीं पे ऐसा कांड हो जा रहा है, फिर बाहर का आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा? प्रशासन आएगी लाठीचार्ज कर देगी। गरीब की घर की है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। पटना से एक गंभीर मामला ऐसा सामने आया है जो तमाम दर्शकों के मन में, जहन में एक सवाल छोड़ रहा है। यह घटना एक छात्रावास की है। एक छात्रावास में एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, जिसको लेकर मैं आज लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने आया हूं। जानूंगा कि इस मामले में लोगों का क्या कहना होगा। आगे लोग होंगे, उनसे एक बार बातचीत करूंगा और जानना चाहूंगा कि शाम का माहौल है, चाय पी रहे हैं, आप कहना है आपको इस मामले में? मैं क्या, पुलिस प्रशासन कहेगी, मैं क्या कहूँगा? यहाँ जो सबको तो आज़ादी मिल रखी है ना, कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन जब छात्रावास में होकर ऐसा हो रहा है फिर दिक्कत की बात है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। चार हाँ है ही, बिल्कुल है। जो बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने, जहाँ रुक रहे हैं वहीं पे ऐसा कांड हो जा रहा है, फिर बाहर का आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा? खासकर लड़की है तो और भी दिक्कत है। फिर कुछ लोगों से और बातचीत करूंगा। क्या कहना होगा सर, जो छात्रावास में एक संदिग्ध हालत में छात्रा की रात में मौत होती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भैया बहुत गलत हुआ है, इसमें प्रशासन का अपना योगदान देना चाहिए, जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। ज़्यादा तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आज के डेट में अगर हम किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो हम गलत हो जाते हैं। सरकार, प्रशासन आएगी लाठीचार्ज कर देगी मेरे ऊपर। आज के डेट में अगर खुद से लाठी के आपने खुद की आवाज़ क्या उठाना है, हथियार उठा लेना है, अपना न्याय खुद से ले लेना है। आज के डेट में यही अब कानून अपना फैसला करेगी। सरकार तो मान लीजिए सब जगह अपना अच्छा काम कर रही है, इस मामले में भी कहीं ना कहीं अपना अच्छा कार्य दिखाएगी प्रशासन। क्या लगता है कि परिवार में, उनके परिवार वालों का आरोप है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ? हाँ, ये तो ऐसा शायद रिपोर्ट में आ रहा है कि रेप किया गया है उसके लड़की के साथ। कहीं ना कहीं हॉस्टल जो ऑनर है उसका भी कहीं ना कहीं हाथ होगा, क्योंकि वो लड़की अकेले तो होगी नहीं हॉस्टल में, कहीं ना कहीं 10 लड़कियां रहेंगी हॉस्टल में। अब वो लड़की के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, देखिए ये तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा प्रशासन क्या कर रही है। बाकी तो अब क्या करते हैं आप? क्या करते हैं सर? क्या करते हैं सर आप? मैं क्लास शिकार हूँ, देखते हैं। अच्छा, अभी पढ़ाई करते हैं? जी जी, बीपीएससी। तो रात में चाय वाय पीने चले जाते हैं? चाय पीने का मकसद ये है कि क्या बोले, थोड़ा जो माइंड पे चढ़ा रहता है, क्लास से निकले तो वही निकलने के लिए आके चाय पीते हैं। अच्छा, बच्चे हैं, मैं बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं आज पटना के इस शहर में, पटना शहर में बच्चे किस हद तक सुरक्षित हैं, क्या लगता है? काफ़ी सुरक्षित है। मैं पहली सुरक्षित बार जी, मैं लास्ट टाइम आया था 2018 में एनडीए का एग्ज़ाम देना, और सेकंड टाइम इस साल आ रहा हूँ सितंबर में, पिछली बार आया। और आप काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ गई है, चारों तरफ जिधर देखेंगे पुलिस वगैरह, और लेडीज़ के लिए स्पेशल वो चलाया जा रहा, पुलिस, महिला पुलिस को चलाया गया है। और ओवरऑल बताए तो सही है। सही है। अच्छा, आपको जानकारी है एक छात्रावास में, महिला छात्रावास में संदिग्ध हालत में लड़की की मौत हो जाती है, नीट की छात्रा थी? हाँ, ये अभी रेप केस वाला। रेप केस वाला? जी जी जी। उस पर क्या कहना होगा आपका? इस रेप के मामला को रोकना पड़ेगा, काफ़ी ये क्रिटिकल मामला है, और इस पे हमें साथ में मिलकर सरकार को भी इसके लिए आगे कदम उठाना चाहिए, और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे बहन माता या जो भी हैं बाहर, जो भी हैं, सब लोग सुरक्षित फील करें। उसके लिए पुलिस को 24/7 सिक्योरिटी देना होगा, गर्ल्स को स्पेशली। जी। अच्छा, रात बिरात जैसे निकलते हैं आप लोग सड़कों में, कभी हो सकता है निकलना होता हो, तो क्या पुलिस वगैरह पेट्रोलिंग करते नजर आती है कभी? जी, ये यहाँ तो मैं रात में नहीं निकलता हूँ, लेकिन जिस शहर से मैं मोतिहारी से हूँ, मोतिहारी में रात के समय में मैं रेगुलरली देखता रहता हूँ कि पेट्रोलिंग पे पुलिस वगैरह आते रहते हैं। देखिए, मैं छात्रों से लगातार जुड़कर ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करते हैं, कैसे। आप लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई करते हैं? आप भी पढ़ाई करते हाँ हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है? बीपीएससी की पढ़ाई। बीपीएससी की। हाँ जी। अच्छा, ये एक हमारे तरफ से, प्रभात खबर की तरफ से एक मुहिम चल रही है अभी, जो है पटना की निर्भया के नाम से। एक ऐसा मामला सामने आया है, नीट की छात्रा है वो, ठीक है, उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है छात्रावास के अंदर। तो उस पर क्या कहना होगा, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी है बहुत गलत चीज़ है,
ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज लगभग 6 या 7 तारीख की घटना है, बट अभी तक उसमें कुछ नहीं देखने को मिला है। कौन कौन इसमें मतलब जिस आरोपित उसके फैमिली वाले कर रहे हैं कि हॉस्टल ऑनर मिला हुआ, ये मिला हुआ है। मतलब 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, फिर भी उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। अब तक तो अपराधी को पकड़ लेना चाहिए था, इतना लेट नहीं होना चाहिए था। ये यहाँ पे सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। प्रशासन की गलती है। जी। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि क्या अभी कोई रसूखदार की बेटी होती तो उसके लिए उसके निर्णय लेने में भी इतना वक्त लग सकता था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बच्ची गरीब की घर की है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, और इस पे कोई एक्शन भी उस तरीक़ा से नहीं लिया जा रहा है। अगर सरकार चाहे तो इन सभी चीज़ों पे बाधा कर सकती है, इन सभी चीज़ों को रोक सकती है, परंतु उस हिसाब से वो एक्शन नहीं ले पा रही है। इसमें इन हॉस्टल वालों की भी गलती हो सकती है। ये लोग सुरक्षा के मामले में उतना नहीं है, सही से सुरक्षा नहीं कर पा रहे बच्चों की, तभी तो ऐसा हो रहा है। नहीं तो किसी हॉस्टल में घुस के तब ऐसा करना, ये तो हाँ, जब मुमकिन है। हॉस्टल में अगर बात करें हॉस्टल की, गर्ल्स छात्रावास की बात करें, तो वहाँ क्या नहीं होता? वहाँ रजिस्टर्ड होता है, वहाँ सीसीटीवी होता है, सारी चीज डिटेल्स तो उसमें जाती होंगी। तो इसके बाद भी तथ्य सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ऐसा होता है ना, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर अलर्ट रहना चाहिए था। जी बिल्कुल। टाइम नहीं लगना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 1 से 2 दिन में वो मतलब जो भी होगा क्रिमिनल उसे पकड़ लेना चाहिए था। अच्छा, क्या लगता है कि महिलाओं के सेफ्टी के लिए अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ के प्रशासन को, सरकार को आगे अच्छा करने के लिए करना चाहिए? तो जब बाहर से जो लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले तो उसके हॉस्टल में कम वेल सिक्योरिटी होना चाहिए कि कब जा रही हैं, कब आ रही हैं, रात में गेट बंद हो रहा है। ऐसा भी बहुत सारा मैं हॉस्टल देखता हूँ कि मतलब लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, उसका कोई खबर नहीं है हॉस्टल ऑनर को कि रात में भी कभी ऐसा मतलब देखो तो ऐसे लोग घूमते रहते हैं। तो हॉस्टल में रहने पर थोड़ा सा सिक्योरिटी होना चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए हॉस्टल ऑनर को। सबसे बड़ी चीज़ ये है। उसके बाद कुछ लोग तो मतलब स्टूडेंट जब घर से बाहर आते हैं पटना या पटना और सिटी में जाते हैं, उन्हें लगता है मेरे को फ्रीडम मिल गया है। तो ये चीज़ बच्चा गलत फ़ायदा उठा लेते हैं इस चीज़ को। खुद रिस्पॉन्सिबल भी कहीं कहीं होते हैं, उसको लगता है कि मुझे तो फ्रीडम मिल गया। उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बातें ये सब हमको करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग इस साइड भी हमारे खड़े होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, एक बार जानेंगे कि क्या प्रतिक्रियाएं हैं। लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, शाम को चाय पीने चले आते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? जी नवनीत। आपका क्या नाम होगा? साहिल। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं आप लोग? सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। भैया ये मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि पटना में खासकर महिलाओं के लिए क्या लगता है कि पटना शहर जो है महिलाओं के लिए कैसा है इस समय? ये कंकरबाग में जो घटना हुआ उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या? जी। देखिए, जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि हमारा जो न्यायपालिका है वो पूरे तरीके से स्वतंत्र है। बट आज के डेट में हमको देखने से नहीं लगता है कि स्वतंत्र, क्योंकि न्यायपालिका में जो लोग रहते हैं उनका जो पेंशन है, भत्ता है या सैलरी है वो आर्टिकल 266 से जाता है, इसीलिए वो उसको पावरफुल बनाता है। उसमें जो जज भी हैं तो उसमें विधायिका का या कार्यपालिका का रोल नहीं होता है जज को अपॉइंट करने में। उसका एक अपना सिस्टम है, कॉलेजियन सिस्टम, उसको वो फॉलो करके जज को अपॉइंट करता है। लेकिन आजकल विधायिका का प्रभाव सीधा सीधा न्यायपालिका पे दिखता है। जैसे मान लेते हैं वो केस हुआ, तो उस केस के बारे में सबसे पहले ये होना चाहिए था कि उसमें बताया गया कि लड़की ने गेट अंदर से बंद कर रखा था। तो क्या गेट तोड़ने से पहले पुलिस को बोला गया? नहीं बोला गया। क्या गेट तोड़ने से पहले उसके परिजन को बोला गया? तो वो भी नहीं बोला गया। तो कहीं ना कहीं ये बात ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है कि मामला जो है वो सही लोगों के सामने नहीं आया। अभी तक हम इसमें इतना जानते हैं। आपकी क्या राय होगी सर? क्योंकि पहले भी देखे तो पहले बताया गया कि ये रेप नहीं है, फिर बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो बताया गया कुछ उस स्टेटमेंट को चैलेंज किया गया है। कहीं ना कहीं कुछ फोर्सफुली कुछ ना कुछ साइंस दिख रहे हैं। तो वो दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन दो बात कर रहे हैं, पहले कुछ और बोला गया, फिर दोबारा कुछ और आ रहा है। अभी क्या नई नई बातें खुलेंगी वो देखेंगे हम लोग। और रहा बात महिलाओं की स्थिति का, तो वो हमेशा से चैलेंज ही रहा है। पहले से कुछ ना कुछ तो बेहतर देखने को मिला है, बहुत दिन बाद ऐसी घटना देखने को फिर से मिली है। इस पे काम तो करना पड़ेगा। और बिहार में वैसे भी महिलाएं आज के समय में अब तरक्की की ओर देखी जा रही हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि बिहार में महिलाओं को उन्होंने आगे लेकर के आए। जैसे पटना ही है, तो पटना में कहाँ के बच्चे आते हैं? जो हमारे सीतामढ़ी के बच्चे हैं, समस्तीपुर के बच्चे हैं, जयनगर के बच्चे हैं, मधुबनी के बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं। तो नीतीश कुमार ने बिहार को, पटना को ऐसा बनाया है आज के डेट में कि गार्जियन सेफ फील करते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए। हमारा बच्चा वहाँ, लेकिन ऐसा मामला हो जाएगा तो फिर महिला को कहाँ निकलने दिया जाएगा? बच्चियों को कौन भेजना चाहेगा अपने? और हमको लगता है कि बिहार के इतिहास में पहली बार है कि किसी मतलब
लेडीज के बॉडी को चौराहे पे रख करके प्रदर्शन किया गया है। ऐसा तो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। ये बात कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बिहार आज के डेट में उतना सेफ नहीं है। तो उसमें प्रशासन, एक वीडियो वो भी वायरल हो रहा है, उसमें प्रशासन जो है लाठीचार्ज करता है उनपे। वही बात तो है कि प्रशासन को लाठीचार्ज करने के लिए ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है? प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन उनके पास जो ऑर्डर आता है वो कहीं ना कहीं कार्यपालिका से आता है। कार्यपालिका में तो प्रेसिडेंट से लेकर के वीडियो तक कहाँ थे। तो हमको ये भी तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आज के डेट में जो लोग कार्यपालिका में काम कर रहे हैं वो कहाँ तक हम लोग के लिए जवाबदेही रखते हैं। क्या मतलब मान लेते हैं कि हमारे घर में किसी बच्चे का क्षतिपूर्ति हुआ तो क्या उसके लिए हम धरना नहीं दे सकते, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? आप लोग मीडिया वाले हैं, 19A आप लोग को अधिकार देता है कि आप लोग बोल सकते हैं, किसी को प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आर्टिकल 19A हमको भी अधिकार देता है कि हम अपना बात कहीं रख सकते हैं, हम भी किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये तो बात ऐसा ही हो गया ना कि आप लोगों के बात को दबा रहे हैं। आपको जो भी मन मना अगर लाठीचार्ज है तो आप कर दीजिए, तो वो तो बात को दबाना हो गया एक तरह से। कहीं ना कहीं छात्रों का हनन होता है। देखिए कुछ लोग और होंगे, उनसे भी बातचीत करूंगा। लगातार मैं उनसे जुड़कर उनकी प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश कर रहा हूं कि छात्रों के मन में, जहन में आखिरकार क्या सवाल दौड़ रहा है। देखिए लोग खड़े हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा कौशिक राज सिंह। कौशिक, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? अभी तो ड्रॉप लिया हूँ। ड्रॉप? हाँ, अभी ड्रॉप है। अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी तो कॉलेज में जाना है, इस बार 12th कंप्लीट हो गया। 12th कंप्लीट हो गया है जी। तो अभी किस चीज़ की तैयारी करने के लिए सोच रखा है? जी जेई। जी। हाँ जी। तो अच्छा ये बताइए, अभी पटना का एक चर्चित मामला है काफ़ी, नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है छात्रावास में, है ना? तो उस पर क्या कहना होगा? आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं यार, मेन रीज़न है, क्या रीज़न है उसके पीछे? पेरेंटल प्रेशर है, कोचिंग प्रेशर है, या एकेडमिकली प्रेशर है, तो वो तो है, कॉमन है। ये तो पटना में, कोटा में तो सुनने को आए दिन सुनने को मिलते रहता है। लेकिन अच्छा, उनके परिवार वालों का कहना है, उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। वो तो गलत है। अगर हुआ है, अगर जांच हो रहा है तो पता चलेगा, तो लटका देना चाहिए वैसे आदमी को। तो जो भी कर रहा है ऐसे थोड़ी होता है ना भाई? महिलाएं सेफ हैं यहाँ पर पटना में, क्या लगता है? महिलाएं सेफ यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि हर जगह नहीं है। अगर सोच आदमी का नहीं बदलेगा तो कहीं सेफ नहीं है महिलाएं। सोच अगर बदलेगा तो ही ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार समाज ही है, हम ही आप। और यहाँ पे रूल रेगुलेशन भी वैसा कुछ नहीं है। अगर आदमी, पुलिस भी घूस खाता है यहाँ पे, सब मिला हुआ है ऐसे, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ईमानदारी है नहीं किसी में, तो यही सब है। ये सब अगर ऊपर से ठीक होगा और लोग का सोच ठीक होगा तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पे तो खा के लोग फेंक देता है और चाहता है कि दूसरे देश की तरह साफ रोड मिले। ऐसा तो नहीं होगा। खुद में पहले बदलाव लाना पड़ेगा, तब कुछ बोल सकते हैं किसी को। देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी मैं जुड़कर सीधा उनके प्रतिक्रियाएं लेना चाहूँगा कि क्या लगता है सर, जो बच्ची का संदिग्ध हालत में छात्रावास में मौत हो जाना, क्या लगता है? बिहार सरकार द्वारा तो फिलहाल SIT का गठन हुआ है, त्वरित कार्रवाई भी हो रहा है। आज ही हम दिन में कहीं वीडियो देख रहे थे कि IG, हमारे बिहार पुलिस के IG शायद उसको लीड कर रहे हैं और वो तेज़ी से वहाँ छापेमारी हो रही है। हॉस्टल का व्यवस्था तो हर जगह ख़राब है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रहता है, सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो इसको लेके पूरे मतलब हॉस्टल का एक बिहार सरकार को अधिनियम बना के उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देखना चाहिए कि जो उसको संचालन करे, उसमें कोई गड़बड़ रहे तो उसको रिपोर्टिंग कराना चाहिए। अभी तो डिटेल पता चलेगा, निकल के आएगा कि उस कांड में क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और दोषियों को एकदम सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी, लिपापोती नहीं हो, जल्दी जल्दी हो। अच्छा क्या लगता है, कुछ लोग ये कहते हैं ना कभी कभार कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चियों के पीछे उनके गार्जियन का भी रोल होना चाहिए, अदा करना चाहिए। लोग कहते हैं कि गार्जियन को बच्चियों का ख्याल रखना चाहिए, पल पल पे फ़ोन से अपडेट्स लेना चाहिए, बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं है, उस पर क्या कहना है आप? भाई गार्जियन ने तो यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ना, हॉस्टल में यही समझ के भेजा है कि होम फ्रॉम फार फ्रॉम होम, हॉस्टल का कॉन्सेप्ट ही यही है। अब उस कॉन्सेप्ट में आप देखिए तो यदि हॉस्टल में अव्यवस्था है तो इसमें गार्जियन का क्या दोष है? यदि उस हॉस्टल में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें हॉस्टल वाले की गलती है, सीधी सी बात है। अब ये मेरिटोरियस स्टूडेंट थी लड़की, पिछले साल नीट में मेधावी छात्र, हाँ BDS उसको मिल रहा था, उसने वो ड्रॉप किया। MBBS के लिए वो 1 साल और यहाँ पे अभी ट्राई करी थी। तो इसमें लड़की का और उसके परिवार का क्या दोष है? ये तो पूरी तरह से हॉस्टल का जो प्रबंधन है और जो 2-4 लोग हैं जो वो मिल के काम कर रहे हैं, वो मतलब वो तो पूरा गोरख धंधा है। पता चला उनका बगल में एक अनाधिकृत हॉस्पिटल भी चल रहा है और वो भी जो उनका 2-3 वहाँ हॉस्टल चलता था। कुछ 1 साल में वो इतना पैसा कमा लिए थे कि वहाँ ज़मीन खरीद के अपना घर बना के अपना हॉस्टल चला रहे हैं। तो गड़बड़ तो है ही।
उसका गहन जांच होगा तो बहुत लोग लपेटे में आएंगे, उनको तो उठा के पूछताछ करना चाहिए। भाई ये बाकी सारी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन बाकी चीजें जांच के बाद ही अब क्लियर होगी। उम्मीद है कि बिहार SIT जो है, क्या किसी के माँ बाप को ऐसा आश्वस्त किया जा सकता है कि अब पटना जो है किसी बेटी के लिए सुरक्षा होगा, सेफ होगा? बिहार सरकार तो इसको आश्वस्त करती है कि सुरक्षा अपने जगह पे है, और थोड़ा उसको और टाइट करने का जरूरत है। अपराध नहीं रोका जाए, अपराधी किसी के अंदर का कभी भी जाग जाता है तो, लेकिन थोड़ा बहुत इसको अगर और कंट्रोलिंग करेंगे तो ये जो हॉस्टल वाला कांड रहता तो हो सकता है कि नहीं होता। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार कार्य तो अच्छे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे काम को थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। हाँ, उसको वो प्रॉपर उसका सब चीज़ जांच होना चाहिए, वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, उस हॉस्टल में कितना लोग रहता था, सरकार के पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, कितने हॉस्टल पटना में चल रहे हैं, कितने जो है सरकारी मानकों के आधार पर चल रहे हैं, मानकों का पालन किया जा रहा है प्रॉपर। वहाँ रहने जैसे कई जगह हालात है कि एक हॉस्टल में 4 बेड है, रहने के लिए वहाँ प्रॉपर पैर रखने का आपको जगह नहीं मिलेगा, और उस रूम में 4 बेड लगा दिया जाता है। पैसे कमाने का मतलब भयानक बहुत बुरा जरिया है यहाँ। हॉस्टल में या तो मेस भी होता है, क्या मेस में कैसा खाना बन रहा है उस सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है? कभी कोई चेकिंग वेकिंग होती है? अपने यहाँ इसका कोई मानक नहीं है, इसके बारे में कोई कानून नहीं है, कोई भी अपने घर में खोल के चला लेता है, कोई भी उससे पैसा कमा रहा है ना, उसका लोग टैक्स नहीं देता है, तो पूरी तरह से ब्लैक का इनकम है, उसको लेके सब चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता है ना। प्रॉपर सरकार लगे और उसको ढूंढे तो ज़्यादा रहेगा कि लोग कंट्रोल में रहेंगे। इस चीज में कहीं ना कहीं यहाँ के जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ क्या ये हर जगह का, ये पूरे देश में यही हालत है। आप चाहे कोटा चले जाइए, चाहे कानपुर चले जाइए, चाहे इलाहाबाद चले जाइए, ये चीज़ें हर जगह ही मिलेंगी। और इसमें बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए केंद्र सरकार से कि इसके लिए एक सख्त अधिनियम बने, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इलाके हैं कहीं ना कहीं हर बार ही हमको ये कहानी सुनने में आती है, कभी न कभी। कुछ साल पहले याद है कोटा में आई थी, ऐसी कहानियाँ सुनने को आई थी। तो ये चीज़ें हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। इस पर अब सरकार को सख्त होने की ज़रूरत है। न केवल बिहार सरकार को, इवन केंद्र सरकार को भी इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को अपने कंट्रोलिंग में लाना चाहिए। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड उसका तय करना चाहिए, और उसी हिसाब से उसके लिए अपॉइंट कमेटी बना करके उसको अपॉइंट करें, हर जगह इसकी निगरानी हो। देखिए, छात्राएं हैं जो बोलना नहीं चाह रहे हैं, और मैं आप लोगों से लगातार ये जुड़कर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार पटना में जो नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।